सर्वोदया टीका के माध्यम से निर्जरा के विभागों को विशेष रूप से समझाया जा रहा था। प्रश्न नंबर 644 यहाँ पर कहते हैं, द्वितीय निर्जरा मुख्यतः तपसा विधीयते। दूसरी निर्जरा मुख्य रूप से तप के द्वारा ही होती है। इति गाथायाम निर्दिष्टम, ऐसा इस गाथा में निर्देश किया गया है। अतः तपो विषय विशेषेण प्रासंगिकतया किंचित विक्रियते पाठकानां लाभाय। पाठकानां लाभाय, पाठकों के लाभ के लिए, तप विशेष के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होने के कारण किंचित विवरीयते, उसका विवरण किया जाता है। इच्छा निरोधा तपः उच्यते। इच्छा निरोधा तपः ऐसा कहा गया है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं। तप स्वरूप विषय जैन शास्त्रेषु बहुधा निरूपणं कृतं दृश्यते। तप स्वरूप के विषय में या तप के स्वरूप के विषय में जैन शास्त्रों में बहुत प्रकार से निरूपण किया है। ऐसा कृतम दृश्यते, किया गया, देखा गया है। क्या किया है? ऐसा देखा गया, दृष्टिगोचर होता है। यथा धवला ग्रंथे से उत्तम, धवला ग्रंथ में कहा है, तीर्णम रैणाणम रैणाण माभिभावट्ठमिच्छा निरोधो, अर्थात तीनों रत्नों के आविर्भाव, आविर्भावट्ठम, आविर्भावट्ठम यानी आविर्भावार्थम, अभिभावार्थम, आविर्भाव के लिए, आविर्भाव के लिए इच्छा निरोधो, इच्छाओं का निरोध। देखिए कितनी आचार्य वीरसेन महाराज इतने महान आचार्य हैं कि जिनके हर वाक्यों में एक नयापन मिलता है और एक सूक्ष्म विवेचना मिलती है। और ऐसा लगता है कि आचार्य वीरसेन महाराज कितने गहन चिंतक होंगे। क्यों? कोई वस्तु का लिखना, बोलना, एक तो रटी हुई गाथाएं रहती हैं, उनको बोलना एक आसान रहता है, वो तो व्यक्ति कंठस्थ कर लेता है, रट लेता है और उसको सुना देता है। लेकिन जो चिंतनीय विषय रहते हैं, जो मननीय विषय रहते हैं, वो एक अलग ही होते हैं। रटे हुए विषय सुनाने में व्यक्तियों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि वो तो यहाँ से उठाया वहाँ सुना दिया, वहाँ से उठाया वहाँ सुना दिया। चिंतनीय जो विषय रहते हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं, किसका कितना गहरा चिंतन है। तो आमतौर पर इच्छा निरोधा तपः इतना कह दिया जाता है। लेकिन वीरसेन महाराज ने उसके बीच में और नई विशेषता जोड़ दिया कि तीन रत्नों के आविर्भाव के लिए जो इच्छाओं का निरोध किया जाता वो तप है। संसार में से बहुत सारे लोग हैं कि जो इच्छाओं का निरोध करते हैं। खाने की इच्छा है लेकिन इच्छाओं पर ब्रेक लगे हैं। ऐसे हिंदू संप्रदाय के साधु लोग हैं कि जो कोई खाली मान लीजिए राख घोर करके पीते हैं, बस उसी में अपना गुजर बसर करते हैं। कोई कुछ कोई है ना, कोई कंदमूल खा करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कोई पत्ते खा करके जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत किस्म के लोग हैं। अब क्या उनकी इच्छा नहीं होती है खाने पीने की, लेकिन उस पर ब्रेक रखे हुए हैं, नहीं ये सामग्री नहीं खाऊंगा, ये वस्तु नहीं खाऊंगा, व्रत है ऐसा बोल करके, मेरा व्रत है मेरा। तो इच्छाओं का तो ब्रेक है। घर का त्याग कर दिया, मान लो संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया नहीं, घर विषय इच्छाओं का तो निरोध हुआ है उनका, परिवार कुटुंब और कहाँ जाए कि बहुत गहराई से पालन करते। अपन लोग भी क्या उतना करते हैं, बहुत कुछ उनके हिंदू संप्रदाय के भी ऐसे लोग रहते हैं, बड़ी कठिनाई से पालन करते हैं। घर गृहस्थी को दिख नहीं सकते हैं और वो होता रहते दिख नहीं सकते, तो हमको देखना नहीं कभी न, इतना कठोर से वो घर के लोगों पर पाबंदी लगा करके जाते हैं या और उसमें भय जाए दिखा देते हैं। अगर तुमने दिख गए तो हम समाधि ले लेंगे, तुम दिख गए तो हम कुछ कर लेंगे, है ना, अथवा हम आपको भी देख लेंगे, तो कुछ भी कर सकते। तो इस प्रकार की मान लीजिए घर
क्यों उसके पीछे? मोह जागृत ना होगा, ना हमको घर गृहस्थी से मतलब, ना घर गृहस्थी की बात से मतलब। तो ऐसे भी उनके तापसी लोग कहते हैं, वे इस प्रकार की तपस्या करते हैं। इच्छाओं का निरोध तो हो रहा है, लेकिन वो रत्नत्रय के आविर्भाव के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए वीरसेन महाराज को इन सब बातों में आवश्यक महसूस पड़ गया। रत्नत्रय के आविर्भाव के लिए इच्छाओं का निरोध करना, वो क्या है? वो तप है। सर्वा सिद्धौ अनिगोहित वीर्यस्य मार्ग अविरोध काय क्लेशा तपा है। अनिगोहित वीर्यस्य, अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए, मार्ग अविरोध काय क्लेशा, मार्ग के विषय में कोई अविरोध रहे, कोई विरोध ना आ जाए, अवरोध ना आ जाए। तो मार्ग अवरोध, जो मार्ग का अनुकूल जो अवस्था है, उसके लिए कायक क्लेशा, शरीर आदि के प्रति जो कायक क्लेश करना है, शरीर को कष्ट देना है, उसका नाम क्या है? तप है। ये तप है प्रायः करके, इसलिए तप किया जाता है। एक तो पहले विशेषण दे दिया, शक्ति को नहीं छिपाना चाहिए भाई, शक्ति से अधिक भी नहीं करना चाहिए, शक्ति से कम नहीं करना चाहिए। तो कम से कम शक्ति के अनुसार तो करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग उपवास करने की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, एक आसन तो कर सकते हो, है ना, अथवा क्या नाम से ऊनोदर तो कर सकते हो, ऊनोदर नहीं कर सकते हो तो रस परित्याग तो कर सकते हो। तो इस प्रकार के विधान अपने यहाँ कि ऐसे कोई ना कोई तप अपने आप होना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी एक रस का भी त्याग नहीं करते हैं, प्रतिमाधारी भी। उनकी प्रतिमाएं कैसे मानी जाएंगी? मतलब चौथी प्रतिमा कैसे मानी जाएगी? आज सभी श्लोकों ने कोई ना कोई रसों का त्याग किया था कि नहीं? अच्छा, किसी ने नीरस लिया, किसी ने हाँ, मान लो ये तो ठीक है। अभी अपने यहाँ पर अपन कंट्रोल करते, समझाते हैं, आइडिया लेते हैं, शास्त्रों में स्वाध्याय निकलता तो अपन लोग अब पहुँच चुके। कितनी ऐसी जगह स्थितियाँ हैं, हाँ, उत्तम तरीका है उपवास, एक आसन पूर्वक उपवास करे। प्रोषध उपवास, प्रोषध यानी एक आसन, उपवास आगे पीछे एक आसन और फिर एक उपवास, ऐसा होना चाहिए। मध्यम तरीका है एक उपवास करे। जघन्य एक तरीका है कि नीरस भोजन करना। चारु चक्रवर्ती ग्रंथ में इस प्रकार के प्रकरण को लिया गया कि प्रोषधोपवास व्रत और प्रोषधोपवास प्रतिमा में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा प्रोषधोपवास व्रत अभ्यास के रूप में होता है और प्रोषधोपवास प्रतिमा नियम रूप में होती है। वो अभ्यास नहीं है, वो नियम है, तो उसमें करना ही करना है। यहाँ तो प्रोषधोपवास व्रत में मान लीजिए कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, वहाँ तो करना ही करना है। लेकिन अब करना ही करना तो उसके भेद कर दिए, उत्तम मध्यम जघन्य। उत्तम भेद उपवास पूर्वक एक आसन पूर्वक उपवास, धारणा पढ़ना के दिन एक आसन और उपवास। मध्यम तरीका क्या है कि एक उपवास करना। जघन्य तरीका क्या है? 3 दिन एक, 2 दिन एक आसन, 3 दिन एक आसन, लेकिन अष्टमी चौदस दिन नीरस, मुख्य दिन नीरस, है ना। हम लोग जब कारंजा में थे तो यहाँ ऐसा उस समय ऐसा प्रकरण आ गया था। पंडित जी वगैरह तो रहते थे, बोलने में तो बिल्कुल कोई कमी नहीं रखते थे। बोले आजकल ऐसे वृत्ति क्षुल्लक बन गए और रेलक बन गए, चौथी प्रतिमा तक का पालन नहीं होता है और रेलक क्षुल्लक बन जाते हैं। तो ऐसी बात हमसे बात आई नहीं, बात क्या है, कहाँ से कैसे, है ना। तो बाहर करके आते हैं, उपवास करना चाहिए। अष्टमी चौदस को एक आसन, मान लीजिए एक दिन पूर्व एक आसन होना चाहिए और उपवास होना चाहिए। प्रतिमा ली है तो प्रतिमा का पालन होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो प्रतिमा नहीं लेना चाहिए। क्यों इस प्रकार के लेते हैं? इस प्रकार के
प्रकरण चलते चलते नीरस जघन्य तरीका आया। हम लोगों ने फिर उसी समय से एक आसन में उसमें नीरस शुरू कर दिया। फिर पंडित जी हमारे लिए फिर दूसरे तरह से मना नहीं किया गया। आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पूरी दवाइयाँ छूट जाएंगी, ये नहीं होगा। और दवाइयाँ, कुछ दवाई ऐसी रहती थी उस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो दूध के साथ चलती थी, कोई चाशनी के साथ, फिर ऐसे वाले कोई चीज़ से चलते थे। आज के समय के त्यागवर्ती मानते तक नहीं है। इस प्रकार का भी उनका भाषण चलता था। तो हमारा तो मान लीजिए इतना स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो भी केसलोंच के दिन उपवास करना, यानी उपवास ही रहता था। उपवास या केसलोंच करना, खाने खाचुन लोगों को हाँ भाई, लेकिन हम बाकी बातों से प्रभावित नहीं होते थे। अच्छी बातें रहती थी उसको तो स्वीकार कर लेते थे, उसको बात मान लेते थे, बाकी कहते रहो कुछ नहीं। महाव्रतियों के लिए उससे भी अधिक तपस्या है ना। उनके लिए क्या है, उससे भी अधिक तपस्या रहती है। उतना तो एक सामान्य है, उतना तो साधन करना ही चाहिए, लेकिन वे कोई उपवास करते हैं और उनके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है। अष्टमी को, सप्तमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं, पंचमी को भी कर सकते हैं, लेकिन अनिगूहित शब्द होना चाहिए। अपनी शक्ति को नहीं छिपाना चाहिए। जिसकी शक्ति नहीं है बात अलग है, और आमतौर पर और इनके लिए जो धर्मसागर जी महाराज दूसरी बात करते हैं। धर्मसागर महाराज से उपवास नहीं होता, ज़्यादा उपवास नहीं करते थे। तो वे तो स्थापना के दिन भी स्थापना के दिन आते होते है ना। तो धर्मसागर महाराज की क्या बतलाते थे, आसक्ति को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो, आसक्त रहो, जो आ गया उसमें ही संतोष रखो। ये उपवास से कम है क्या? तो बहुत उपवास बराबर है। कुछ मत मांगो, कुछ मत इशारा करो, जो मिल गया उसमें खुश रहो, प्रसन्न रहो। कृतकारत अनुमोदना मत करो। और मारवाड़ी भाषा बोलते थे, हाई छे काई छे काई छे। इस प्रकार से अनिगूहित वीर्यस्य, अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए जो तप किया जाता है, और क्या मार्ग अविरोधी। एक तो शक्ति नहीं छिपाइए, शक्ति के अनुसार कीजिए। दूसरा, मार्ग अविरोधी होना चाहिए। जैसा वर्णन शास्त्रों में है उसके अनुसार होना चाहिए ना। शास्त्रानुसार तपस्या होना चाहिए। अब शास्त्र से विरुद्ध कोई व्यक्ति अपनी तपस्या करने लग जाए, नए नए रास्ते, नए नए तरीके निकालने लग जाए। अभी एक बार किसी को सुना था कि नदी में एक पैर खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे, है ना। तो अब जब मार्ग का अनुकूल थोड़ी है, ये हमारे मार्ग के अनुकूल नहीं है। तो मार्ग अविरोधी, यानी आगम से अविरोधी तपस्या होनी चाहिए, जिसमें मार्ग आगम का विरोध ना आए, ऐसी तपस्या। कुछ का कुछ यदवा तदवा कुछ भी करने लग जाना, ये कोई तपस्या तो नहीं हो सकती। राजवार्तिक में कहा, यथाशक्ति मार्गाविरोध का या क्लेशानुष्ठान तपायति निश्चीयते। तो उसमें भी वही शब्द का अनिगूहित वीर्यस्य का अनिगूहित यथाशक्ति कर दिया, और मार्ग अविरोध क्यों कहते हो, काय क्लेश का अनुष्ठान करना, उसे तप कहते हैं। किंच तत्रैव, और वहाँ ही यानी राजवार्तिक में ही, देहस्येन्द्रियाणां चेतापं करोति इति अंशनादि तपा उच्यते। जो देह और इंद्रियों को संतापित करता है, संताप करता, उत्पन्न करता है। यानी शरीर चाहता है बहुत सुविधाएं, इच्छाएं चाहता है, लेकिन उसके अनुसार नहीं होने देता है। जो इंद्रियां अलग अलग सामग्रियां चाहती हैं और उसके अनुसार उनको नहीं वो सामग्री प्रदान करने देता है, वो अनशन आदि तप कहलाता है ना। तो तप है, इच्छाओं का निरोध भी हो रहा है उसमें।
ऐसा तप होता है। किंचे कार्तिकानुप्रेक्षा ग्रंथे, कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ की गाथा 400 में कहा है, एह परलोय सुहाणम निर्वेदो करेदि संभावो निविहं काय क्लेशम इस लोक और परलोक के सुखों के से निरपेक्ष, जिसमें इस लोक संबंधी सुखों की अपेक्षा ना हो। हम तपस्या तो करना चाहते, हमको सुविधा मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए तो हम उपास कर लें। अरे इस सुविधा मिल जाए इसलिए उपास कर लें, है ना? नहीं, ऐसा उपास नहीं कहा जाता। यदि ऐसी छूट देते हैं तो हम उपास कर सकते हैं। अब ऐसी छूट मोक्ष मार्ग में छूट नहीं है। यह अथवा परलोक संबंधी सुखों की अभिलाषा को से निरपेक्ष होकर के जो समभावो, और कौन से भाव से तपस्या करता है? समभाव। समभाव का अर्थ क्या होता है? समता भाव। सुन रहे हो? विकौशल सुन रहे हो कि नींद आ रही है? स्वस्थ आराम कर। तो जो समभाव रखता है, विविहं काय क्लेशम, और ऐसे व्यक्ति का अनेक प्रकार का जो काय क्लेश है, वह तब धम्मो निर्मलो तस्य यानी उसका निर्मलो निर्मल तब धर्म होता है। आराम कर लो दूसरे कमरे में। हाँ, थोड़ा सा 10 मिनट कृपया। अथवा सम्यक चारित्रे क्रियमाण उद्यमो योपि भवति सा तपः सतेन परिगण्यते। अथवा सम्यक चारित्रे क्रियमाण उद्यमो, सम्यक चारित्र के प्रति किया गया जो उद्यम है, ये भी तप है। चारित्र भी क्या है? तप है। आज अपन कोई पंडित जी का लेख पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि महाराज श्री ने चारित्र को भी तप के रूप में स्वीकार किया है और एक आगम से भी सिद्ध किया है। बहुत अच्छी लगी। तो ये इसी प्रकरण को देखा होगा हमने। सम्यक चारित्रे क्रियमाण उद्यमो भी यदि भवति, वो जो उद्यम है वह भी तप कहलाता। सा तपा शब्द में परिगणित, वह भी तप के शब्द के द्वारा परिगणित होता है। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 10 में कहा है, चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो आऊं जनाय जो होई सोचे वजरी तबो असडम संतस्से तम्मी जो उज्जमो, तम्मी यानी उन, चरणम चरण में, जो उज्जमो उद्यम है, या अथवा आंजन यानी इसमें उपयोग लिखा है। वैसे आकुंचन शब्द भी अपने यहाँ प्रयोग में आता है। प्राकुंचन इंद्रियों का बस में रखना। इस प्रकार से जो है वह तप है। तो साधुओं का पंचेंद्रिय निरोध नाम का एक आवश्यक मूल गुण है। मूल गुणों में 5 गुण हैं, 5 मूल गुण है ये इंद्रिय जय, है ना? तो इंद्रियों की अभिलाषाएं जो रहती हैं, इच्छा रहती हैं, उस पर जो ब्रेक लगाए जाते हैं, उस पर विजय पाई जाती है, वह भी तप है। सो चेव जड़े ही तबो, उसको भी जनेन्द्र भगवान के द्वारा तबो भणिदो तब कहा गया। असणम चरण तस्य, है ना? क्या मतलब है? वो कैसा? असणम चरण तस्य, जो निश्चल भावना से ऐसी तपस्या करता। निश्चल, असणम का अर्थ क्या अर्थ लिया है? छल कपट को छोड़ करके, है ना? तो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, छल कपट के साथ तपस्या की, हमारी ताकत नहीं है, हम क्या करें, अब है तो सही, लेकिन तो उसका तप नहीं। अथवा कोई भी
चार लोगों के सामने तो प्रदर्शन कर रहा है और वास्तविकता में उसकी वैसी तपस्या नहीं चल रही है, तो वो तप नहीं कहा जाएगा। तब तो वो रहता है जो निश्चल भावना से सम्यक तरीके से जो किया जाता है, पवित्र भाव से, पवित्र परिणामों से, शुद्ध मन से किया जाता है, तो तप कहलाता है। एतस्य तपसो दो प्रकार हो, इस प्रकार का जो तप है वो उसके दो प्रकार के हैं, सम्यक मिथ्याच, सम्यक तप और मिथ्या तप। सम्यक ज्ञानेन सह क्रियमाणं तपः सम्यक, अन्यथा मिथ्या तपो बाल तपो वा भ्रण्यते। सम्यक ज्ञान के साथ जो किया जाता है वो तप सम्यक है, और उससे अन्यथा यानी विपरीत जो किया जाता है वो मिथ्या तप है, बाल तप है। अत्र मोक्ष प्रकरण में सम्यक तप है, यहाँ मोक्ष प्रकरण है इसलिए सम्यक तप ही ग्रहण करना चाहिए। अज्ञान कृतं तपो बंध हेतु इति समय सारस्य आत्मख्याति टीकायां संकेतितम् अपि। अज्ञान कृतं तपो, अज्ञान के द्वारा अज्ञान पूर्वक किया गया तप बंध हेतु, बंध का ही हेतु है, ऐसा समय सार की गाथा 152 में कि आत्मख्याति टीका में संकेत किया है। अथवा सम्यक तपो रूपेण महामृतीनां तपो अभिप्रेतम, सम्यक तप रूप से महामृतियों का जो तप है वह अभिप्रेत है, महामृतियों का तप ही उत्तम रूप में स्वीकार किया गया है। अथवा दृष्ट फल निरपेक्षता यत्र तत्तपः सम्यक, अथवा जिसमें दृष्ट फलों की निरपेक्षता, कोई अपेक्षा लेकर के नहीं कर रहा। बहुत से लोग तप करते हैं, किस लिए तप कर रहे हैं? पुत्र उत्पन्न हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, संकट दूर हो जाए इत्यादि के लिए जो तपस्याएं की जाती है वो तप नहीं है। लौकिक अपेक्षाएं से रहित होकर के तप करना चाहिए। उत्तम से राजवार्तिके, राजवार्तिक में भी इस बात के लिए कहा है, सम्यक ग्रहणम अनुवर्तते तेन दृष्ट फल निवृत्ति कृता भवति सर्वत्र। तप में सम्यक शब्द जुड़ा हुआ है, यानी सम्यक तप कहा है, तो सम्यक ग्रहणम अनुवर्तते, अनुवृत्ति में सम्यक शब्द चला आ रहा है। इससे क्या अर्थ लेना चाहिए? दृष्ट फल निवृत्ति कृता भवति। दृष्ट फल है ना, अर्थात जो लौकिक फल है उसकी निवृत्ति सभी जगह यहाँ पर कृता भवति, उसको स्वीकार करना चाहिए। सम्यक रहितम संयम रहितम तत्व निरर्थकम एवं, जिसमें सम्यक नहीं है और संयम भी नहीं है वो तत्व निरर्थक ही है। गुप्ति सहितम तपस्तु विपुल कर्म निर्जरा करोति, और गुप्ति सहित जो तप है वही विपुल कर्मों की निर्जरा करता है। उत्तम से दर्शन प्राप्ति, दर्शन प्राप्त की गाथा 5 में कहा है, सम्मत विरहियाणम सुवियुक्तं तवं चरन्ताणं लहन्ति बोहिलाहं अविवासः सहस्रकोटिः बतला रहे हैं कि सम्मत विरहियाणाम, सम्यक की विराधना करने वाला है ना, शुद्धो भी युगम दम सरंदाम, बहुत ऊंचा प्रकार का है ना, तप करने के उपरांत भी, और क्या कैसे कब तक का? वांस सहस्र कोटिहिम, हजारों करोड़ वर्ष प्रमाण तप करने पर भी बोहिम लाहम न लहंती, वह बोधि लाभ को प्राप्त नहीं होता। क्यों? सम्यक की विराधना करता जा रहा है। कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन विराधना सम्यक की करते चले जाते हैं। उनको इस बात का पता नहीं है, हमारी चर्चा से, हमारे व्यवहार से, हमारे वचन से, देव शास्त्र गुरु जो सम्यक के आधारभूत अंग हैं उनकी अवहेलना हो रही है ना। ये कुछ भी उनको आइडिया नहीं, अनुभव नहीं है। अज्ञान प्राणी, अज्ञानी प्राणी, मिथ्या दृष्टि जिनको इस विषय में कभी भी ध्यान नहीं रहता है,
और वह मन वचन काय से कृत कारत अनुमोदना से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से सम्यक की प्रार्थना करता चला गया। और जब इस प्रकार की प्रार्थना करता हंसी हंसी में जैसे बने वैसे, है ना, उस रत्नत्रय की प्रार्थना, उन्हें सम्यक दर्शन की प्रार्थना कर रहा है। अब वो व्यक्ति कैसी तपस्या करता रहे, कितने भी एकासन कर ले, कितना भी तपस्या कर ले, लेकिन वह व्यक्ति कभी बोधि को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? जिसने बोधि की प्रार्थना की है, बतलाओ इतना दुस्साहस व्यक्ति का कैसे हो सके। हम लोग कभी भूल से भी अगर अपने गुरु की अभिनय हो जाए तो भी अपने मन में बहुत दुख होता था और उसका प्रायश्चित लेते थे कि हमसे ऐसे विचार आ गए थे। तो हमारे कभी ऐसे विचार आए ही नहीं मान लीजिए किसी के, लेकिन एक कदाचित कोई अगर मान लीजिए अच्छा नहीं लगा कुछ भी, तो फिर हम लोगों को बड़ा संताप होता है कि अरे ऐसा क्यों, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि क्यों, अगर इसमें अगर अपन को पश्चाताप नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मेरी समझ में तो जहाँ तक बने, जहाँ तक ध्यान है कि हम लोग स्कूल में भी थे, हमारे स्कूल के टीचर थे पंडित जी धन्य कुमार जी, जिनके समय में इंदौर के परदेसी मंडली के, तो वो तो बतलाते हैं आखिरी में उन्होंने व्रती बने और समाधि पूर्वक उन्होंने संकीर्तन समझा। तो क्योंकि वो ग्रह पहले से अच्छा अष्टमी 14 को पास करते थे, अष्टमी को एकासन करते थे और तीनों टाइप की सामायिक करते थे, और वो भी खाली चादरा फोड़ करके बैठते थे, बाकी सब कपड़े निकाल देते। तो इस प्रकार की यानी, और फिर पता भी नहीं, अंदर में कमरा बंद रखते थे, तो जब कभी ऐसे प्रसंग आते थे तो बात आती थी। तो मान लीजिए हम लोग उनका अपनी एक बार अनुशासन में बहुत मजबूत थे, बहुत कड़क थे उनका अनुशासन। तो बाकी टीचर तो बड़े लड़कों से कुछ नहीं बोलते थे, वहाँ छोटे लोगों लड़कों पर ही कंट्रोल करते थे, वे सभी पर कंट्रोल करते थे। तो और दूसरी बातें हैं कि विशेष स्कूल के टीचरों से कोई कुछ नहीं बोल सकता था, कर्मचारियों से कोई नहीं बोलते थे, लेकिन वो तो कोई भी हो, मान लीजिए जैसा अनुशासक होना चाहिए वैसे अनुशासक थे। स्कूल के टीचरों के पास पहुँचा थे क्लास में, पंडित जी क्या चल रहा है ना, कोई पंडित जी को झोंका लेते हुए देख लिया, या किसी को चर्चा करते हुए या चाय पान करते हुए, इस स्कूल है, विद्या मंदिर है, यहाँ खाने पीने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए दूसरा स्थान है ना, और कोई चर्चा करने के लिए वेतन चर्चा के लिए नहीं दिया जा रहा, सोने के लिए नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल साफ बोलते थे। परिणाम ये निकला कि उनके विरोध में स्टाफ क्या नहीं, पूरा स्कूल ही पूरा खड़ा हो गया, हम लोगों से भी हस्ताक्षर कराए गए, उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिया। अब सब लड़के बेचारे क्या कहें, जबकि मैंने मना किया था कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन नहीं तुमसे तो पहले, क्योंकि हम सबसे निकट रहते थे उनके, सबसे सेवा में व्यवस्था में उनकी, या पंडित जी का भी विश्वास बहुत अधिक रहता हमारे प्रति। तो चूँकि बड़े लड़के हैं तो उन्हीं के बीच में नहीं है। फिर पंडित जी को मालूम चल गया, मैंने बोल ही दिया था, मैंने जाकर के पंडित जी से बोले जी ऐसी बात है, कोई बात नहीं है ना, सबके साथ में रहना आवश्यक है ना। तो मैंने बोल दिया था हम लोग से ऐसे हस्ताक्षर हुए, और एक बार हम लाइब्रेरी जाते थे तो पंडित लड़के लोग जानते भी थे कि इनके द्वारा सारी रिपोर्ट भी पंडित जी के पास पहुँचेगी, सब जानते थे, और हम बोलते भी थे कि पंडित जी पूछेंगे तो हम थोड़ी पंडित जी के लिए कहेंगे। बस इतना था, हम छोटे थे उस समय, डरते तो थे, सब लड़कों से डर करके तो रहते थे, जाना विदेश परदेश दूसरे एरिया फिर दूसरे सारे टीचर, सारे कर्मचारी, चपरासी, रसोई, सब उसमें शामिल, सबसे हस्ताक्षर है ना, इनका ट्रांसफर कराया जाए। और जब ट्रांसफर उन्होंने मान लीजिए, वो तो ठीक है, वहाँ से तो समिति उनकी जो
स्वीकार हुआ सो तो हुआ। उसके पहले पंडित जी तैयार हो गए थे ना, हम सहर्ष तैयार। बोले हम वेतन से है ही नहीं, हमारे लिए वेतन से कोई मतलब नहीं है ना, कोई हमको। और गवर्नमेंट टीचर प्राचार्य रहे ना, और क्या बोलते हैं प्रधानाचार्य रहे, हमारे वेतन उसमें हम पेंशन मिलती है, हमको कोई परेशानी नहीं है धार्मिक दृष्टि से और कर्तव्य निष्ठा की दृष्टि से। फिर सारे लोग पलटे मनाने के लिए। तो मंजे ये कभी ऐसे महाराज के, चाहे महाराज सम्मति कभी हम लोगों ने, हमारे कितने प्रसंग आए हैं। हमारे एक बार पंडित जी थे, उन्होंने कहा था पंडित जी ने, क्या आप अपने महाराज की जयकारा बोलना बंद कर दो। मैंने कहा पंडित जी कालांतर में लोग पूछेंगे कि आपके स्कूल के टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया था, तो मैं क्या उत्तर दूँ। बोले हाँ मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तो कभी भी मान लीजिए अपने लिए सम्यक के आधारभूत अंगों की साधना नहीं करना चाहिए। यहाँ तक ही नहीं, रत्नात्रयधारी मुनि महाराज अपने जैसे अनुशासित हैं, जो आज्ञाशील हैं, विशेष करके अनुशासित, और मैं उन्हीं को ही साधु मानता हूँ, है ना। तो उनकी कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। भूल से भी अगर हो जाए तो तुरंत क्षमा याचना करना, प्रायश्चित लेना, या मान लीजिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपन को, महाराज बोलते थे कि साधु तो समता रख लेंगे, लेकिन जब तुम्हारी श्रद्धा में अंतर आएगा, वो श्रद्धा को पुनः वापस नहीं लाया जा सकता, है ना। तो इसलिए साधुओं के लिए वैसा का वैसा ही आदर सम्मान, इसलिए मर्यादा पूरी रखते थे हम लोग। अपने आचार्य महाराज की कितनी मर्यादा रखते थे। महाराज के सामने भैया भक्ति नहीं होती थी, महाराज के सामने कुछ भी, यानी विमल समाधि कमंडल लेकर के चलते थे, और हम लोगों को प्रसंग आ जाए कि साथ में चलेगा तो अपने कमंडल लेकर के चलते थे, है ना। कहीं महाराज के सामने भैया भक्ति वगैरह नहीं। तो पाद प्रक्षालन होता था तो सामने महाराज के सामने पे थोड़ा सा कोट बनाते थे, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते थे, पाद प्रक्षालन। और तो क्या महाराज एक और बतलाएं, मूलाचार के अंदर में निकला, एक तो जो विराधना करता वो पार्श्वस्थ साधु कहलाता है, वो सम्यक विहीन कहलाता है। दूसरी बात है, उसकी संगति में कभी कभी व्यक्ति पड़ जाते हैं, हंसी में मिल गए और थोड़ी बहुत उसी में मिली जुली भगत बन जाए, तो उसमें लिखा है कि वो पार्श्वस्थ नहीं है। दूसरा, उसके मन वचन काया में ऐसी भावना नहीं है, लेकिन उस संगति के कारण से उसको भी पार्श्वस्थ संज्ञा दी गई, वो भी अवंदनीय है ना। आज नहीं है तो कल उसका भविष्य बिगड़ जाएगा, उसका असर उसके मन संगति का प्रभाव पड़ जाएगा। तो अब कैसे हम समझें कि व्यक्ति पार्श्वस्थ हैं, कि व्यक्ति सम्यक मजबूत है। तो सम्यक मजबूत है, तुरंत जवाब देगा, तुरंत उसका प्रतिकार करेगा। प्रतिकार करना ये सम्यक का पहला लक्षण है। यदि अपने सम्यक के आधारभूत अंगों का कहीं मान लीजिए विराधना हो रही है या साधना हो रही है और अपन चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे और कुछ भी, तो इसका मतलब है सहभागिता अपनी है। उसका तुरंत जैसे भी यथा विधि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से निर्णय ले, प्रतिकार होना चाहिए। और प्रतिकार नहीं हो सकता तो उससे दूर होना चाहिए। कल परसों मेरा एक सुबह का समय चिंतन ही चल रही थी कि अपने लोगों के अंदर में कितनी आवश्यक बहुत सारी बातें रहती हैं। क्यों? सम्यक दर्शन एक ऐसी वस्तु है, चारों तरफ फिर भी पुनः छेदोपस्थापना हो सकती है। चारक की छेदोपस्थापना है, लेकिन सम्यक की छेदोपस्थापना नहीं। सम्यक की छेदोपस्थापना कहीं नहीं है ना। एक बार टूट जाए, एक बार अंतर आ जाए, एक बार बिगड़ जाए, तो फिर तो ऐसे ही तो बहुत कुछ और भी हमने कुछ संघों में देखा। किसी ने उसी के गुरु की कोई बुराई करने लगा तो उसने कहा कि मुझे ये बातें मत सुनो, ना मुझे सुनना है, ना उनके लिए अवसर है, मुझे इस बातें सुनने की कोई सुनाने की आवश्यकता नहीं। तो पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों, आप तो अपने आप में बहुत मजबूत हैं, आपकी तो श्रद्धा दृढ़ता मजबूत है,
बोले मजबूत है, लेकिन हो सकता है तुम्हारी बातें हमारी श्रद्धा में अंतर डाल दें, प्रभावित कर दें। तो एक अवधारणा रहती है। अथवा जब कभी कोई सुनने में आए तो तुरंत उसको तुरंत के तुरंत जवाब होना चाहिए, प्रतिकार तो तुरंत के तुरंत होना ही चाहिए। जो तो हमारी कई बार स्थितियाँ ऐसी खड़ी हो जाती हैं कि अपन लोग क्या करते हैं कि पार्श्वस्थ देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि गुरु पार्श्वस्थ का पहला लक्षण दिया है गुरु प्रतिकूला परिकूला। क्या है? गुरु परिकूला संग परिकूला, है ना? तो जो गुरु के प्रतिकूल होता है, संग के प्रतिकूल होता है, तो वो पार्श्वस्थ कहलाता है। उसके 5 भेद हैं, जपी, मृगचारी और, है ना? तो ये 5 भेद हैं। अब अपन को समय समय पर उसका रिवीजन करते रहना चाहिए। जो आवश्यक पॉइंट रहते हैं अपन कभी विचार नहीं करते हैं कि अपन सम्यक की दृढ़ता में उसकी बाधक क्या क्या सामग्रियां हैं कि जिससे हमको सावधान रहना चाहिए। तो अगर इसका रिवीजन नहीं हो, समय समय पर ऐसी बातों का, ऐसे समय सामग्रियों का रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन होता रहेगा तो व्यक्ति अपने आप में मजबूत रहेगा। और एक भाव तक ही नहीं चाहिए, कितने भाव तक चाहिए। ये संस्कार अपने इतने मजबूत होना चाहिए कि भाव तक, तब कहीं वो दर्शन विशुद्धि कहलाएगी। वह ही विशुद्धि उसके लिए छायक सम्यक दर्शन का हेतु बन सकती है। जिसके अंदर में ऐसा कोई तैयारियां नहीं रहती हैं वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त स्पष्ट आगम कह रहा है। क्या कह रहे हैं कि सम्मत देवराहियाणम सुष्ठु वियोगम तवम शरणं तारणम, कितना भी फिर तपस्या कर ले, लेकिन और 5 सहस्त्र कोटिहिम, हमको प्रायश्चित दे देना, 1-2 उपवास तो मिलेंगे जो कर लेंगे, नहीं 1-2 नहीं, तुम कह रहे हैं 5 सहस्त्र कोटि, हजारों करोड़ों तपस्या कर लो तुम, तो भी उस विराधना की पूर्ति नहीं हो सकती। उस विराधना की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो ना लहंति बोधि लाहम, तो व्यक्ति बोधि लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता, उसको बोधि प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार से समाधि सत्य से भृतम आस्ते टाइम हो गया, बस एक श्लोक ले लेते हैं तो फिर इस विषयों के लिए